इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे कपड़े, मेरी बहनों, आपको चर्च के अंदर इस तरह के कपड़े, इवन मैं तो कहता हूं आप हमेशा सिंपल रहिए। आपकी सिंपलिसिटी ही आपकी खूबसूरती है। और बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी बहनें, मैंने देखा है चर्च चलते हुए भी वो अपने सेल फोन को यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चेले नहीं हो, आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भीड़ से बाहर आओ। यही भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही थी, जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु पहाड़ पे गए, वहां पर सिर्फ चेले आए, भीड़ नीचे खड़ी थी। भीड़ वो होती है जो कंफर्ट जोन में जीती है, लेकिन चेले ऐसे नहीं होते हैं। चेले वहां जाते हैं जहां यीशु जाता है। इसका मतलब था भीड़, पब्लिक, मल्टीट्यूड। और हमें भीड़ में नहीं आना है, हमें चेलों में आना है। पहली चीज, जब यीशु पतरस की नाव पर गए, वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। और मैंने आपको बताया भीड़ क्या थी, किस तरह थी। सेकंड थिंग, जब यीशु वहां पर गया तो बाइबल बताती है उसने झील के किनारे दो खाली नावें देखी, 2 एम्प्टी बोट्स। और यीशु ने एक बहुत अच्छी बात देखी कि वो दोनों एम्प्टी हैं। आप जानते हैं परमेश्वर को एक खाली जीवन की जरूरत है जिसमें रहकर वो अपना काम करे। याद रखिएगा, आप में से कुछ लोगों को अगर लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्वालिटी से भर जाओगे तो खुदा आपका यूज करेगा, तो आप गलत हो। मुझे आज से बहुत साल पहले एक आदमी ने कहा कि आप हमारे बाइबल कॉलेज में आइए, स्टडी कीजिए, उसके बाद आप अपने चर्च में सिखाइए। मैंने उनको कहा, ब्रदर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर एडवाइस, बट मैं जिस यीशु ने 2000 साल पहले अपने चेलों को सिखाया, वो सेम यीशु मुझे भी सिखाएगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, किसी भी बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर मुझे वो सब सिखा सकता है जो उसने पहली सदी में सिखाया। कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि परमेश्वर को एक्चुअली कुछ चाहिए, तो वो है आपका खाली जीवन, भरा हुआ जीवन नहीं, खाली जीवन। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि एक खाली जीवन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर दिन, एवरी सिंगल डे, हम जानते हैं कि प्रभु के सामने अपनी बुराइयां हमें बतानी है, और हम बताते भी हैं, प्रभु मैं अधिक बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं व्यर्थ बोलता हूं, मैं गलत बोलता हूं, मैं दोष लगाता हूं। हम सब अपनी कमजोरियां मान लेते हैं। पर आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप न केवल अपनी कमजोरियां, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचपन से जिन चीजों में होशियार रखा है, आपने देखा होगा कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलने में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग घंटों का काम सेकंड्स में कर लेते हैं। परमेश्वर ने आपको अगर इंटेलिजेंट बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी इंटेलिजेंसी भी खुदा के सामने रखिए कि प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं कोई बोल्ड नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, मैं वो कोई नहीं हूं, मैं सिंपली खुदा, मैं आपका बेटा हूं। मैं आपको बताता हूं, जब आप अपने आप को खाली करोगे, अपनी बुराइयों को खुदा के सामने रखोगे, अपनी अच्छाइयों को खुदा के सामने रखोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी समय आप प्रभु के लिए एक ऐसी बोर्ड बन जाते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, सिर्फ प्रभु को ये कहते हैं, यूज मी, मेरा इस्तेमाल कर, मेरा अभिषेक कर। पर कितने लोग हैं ऐसे कि पास्ट में आपने जो कुछ किया और उसमें से आपको सक्सेस मिली, वो सक्सेस भी आप प्रभु के पैरों पे रखते हैं। प्रकाशित वाक्य कहां पूरा होता है? लिखा है, उन प्राचीनों ने अपने मुकुट उसके पैरों पे रखे। बहनों की शोभा उनके बालों में होती है। एक बहन यीशु से मिलने आई और अपने बालों से उसके पांव पोंछने लगी। उस बहन ने अपनी इज्जत उसके पैरों पर रखी। प्राचीनों ने अपने मुकुट उनके पैरों पर रखे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आपको सिर्फ बुरी बातों से नहीं, आपको अपनी अच्छी बातों से भी खाली होना है। मैं कई बार सोचता था, प्रभु खाली होने का मतलब क्या है?
तब मुझे लगता था खाली होने का मतलब है कि मेरे अंदर जो भी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पाप हैं, चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेट है या मेरी अधूरी प्लानिंग्स हैं, मैं सब खुदा को बताऊं। लेकिन आपको पता है कई बार आपको जब सक्सेस मिलती है और आप वो सक्सेस खुदा को नहीं देते, खुद लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप स्लोली स्लोली घमंडी बनते हैं। और याद रखिएगा, घमंडी और अभिषेक कभी एक साथ नहीं रह सकते। जब आप घमंड करेंगे तो आपके जीवन पर वह अभिषेक जो उसने दिया है वो नहीं रहेगा। पहली पॉइंट मैंने आपको बताई, भीड़ नहीं चेले बनिए। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई कि आप अपने आप को एवरी सिंगल डे खुदा के सामने एम्प्टी रखिए। और तीसरी बात अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु ने भीड़ देखी, यीशु ने बोट देखी, और जैसे उसने बोट देखी उसने पतरस से कहा नाव को गहराई में ले चलो और अपने जाल डालो। अब सुनिए, आप जानते हैं पतरस एक मछुआरा था और यीशु एक कारपेंटर था। जरा सोचिए, एक कारपेंटर एक मछुआरे को सिखा रहा है कि मछलियां कैसे मिलेंगी। आप जानते हैं पतरस के पास इन चीजों को, एटलीस्ट इन चीजों से निपटने के लिए बहुत विजडम थी। वो जानता था कि मछलियां रात को मिलती हैं और वो सारी रात मेहनत कर भी चुका था, जो उसने बताई कि हमने सारी रात मेहनत की। वो यीशु को बोल सकता था कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ऑलरेडी ये सब आता है। आप देखिए कई बार जो लोग बहुत ज्यादा सयाने होते हैं, आप उनको कोई भी काम दीजिए, आपको वो कोई ना कोई टोंट मारेंगे कि अब आए हो हमें समझाने के लिए, हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। कुछ लोग, भले कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत बार आप उनके एक्शंस और एटीट्यूड में आप देखोगे को उनको बुरा लगता है कि अगर आप उनको कोई भी बात सिखाओगे तो। आप जानते हैं पतरस को जब यीशु ने कहा अपनी बोट को ले चल और नाव को गहराई में ले चल, तब पतरस ने सबसे अच्छा काम जानते क्या किया? उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं जब प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हम सब कुछ जो है ट्राई करते हैं और हम नहीं निकलने के बाद हम किसी पास्टर के पास जाते हैं या हम प्रेयर करते हैं कि प्रभु तू कुछ रास्ता निकाल के दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जहां फेथ चाहिए वहां फेथ रखो, जहां विजडम चाहिए वहां विजडम चलाओ। पतरस ने जब ये सुना कि यीशु मुझे कह रहा है नाव को गहराई में ले चल, तो बाइबल बताती है उसने प्रभु को क्या कहा? प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर मैंने कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। इसे सिंपली कहते हैं परमेश्वर की मानना। और जैसे वो वहां पर गए, उन्हें इतनी मछलियां मिल गई कि लिखा है उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया, उनको बुलाया और लिखा है उन लोगों ने मिलकर उस जाल को खींचा। आप जानते हैं अगर आपके जिंदगी में कोई भी कमी घटी है तो इसके लिए सोचना बंद कीजिए, परेशान होना बंद कीजिए। आप ये देखिए कि क्या आप खुदा के पीछे चल रहे हैं। हम में से हर एक को बहुत हद तक यह सिखाया गया है कि परमेश्वर पहले देता है फिर हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पता है ये वर्ड बहुत फेमस नहीं है, लेकिन मैं आपके स्क्रीन पर इस समय लगा रहा हूं। देखिए यहां क्या लिखा है, 3:26 प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बाइबल बताती है बुराइयों से फेर कर तुम्हें आशीष दे। यहां आशीष बाद में आई, पहले आया बुराई से फिर जाओ। इट मींस उसके पीछे चलो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसे प्रचार करना स्टार्ट किया, उससे बहुत साल पहले उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी। और वो भविष्यवाणी थी कि वो आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। इट मींस धर्मी की समझ क्या होती है कि मुझे खुदा के पीछे चलना है। द बाइबल सेज उसकी मिनिस्ट्री में ये होगा। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं देखिए खुदा ने क्या किया। आज से बहुत साल पहले उसने इब्राहिम को चुना था और उसने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। बच्चा देने के बाद प्रभु ने उससे कहा कि इसे बलिदान कर। और जानते हो, जैसे इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने ही वाला था
उसके लिए ये आवाज आई, इसे छोड़ दे, बालक को कष्ट मत दे। वहां पर कुछ लिखा है। और उसके बाद जानते हो प्रभु क्या कहता है? मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है और अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। ओबीडेंस और ब्लेसिंग ये ट्विंस हैं, ये जुड़वा हैं। जहां आज्ञा का पालन होगा वहां आशीष आनी ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष होता क्या है। आशीष का मतलब होता है जो भी काम आप प्रभु की मर्जी में कर रहे हैं, ईमानदारी से आपको उस काम में वो ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनके पैसे किसी गलत जगहों पे नहीं जाते हैं। न दवाइयों में जाते हैं, न वकीलों के पास जाते हैं, और ना ही किसी गलत प्लेसेस पे जाते हैं। खुदा ने उन्हें थोड़े में इतना दिया है कि सब कुछ होने के बाद भी वो सेव करते हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यीशु ने 5 रोटी और दो मछली ली और लिखा है उसे हर एक को बांट दी। कितने? 5000 लोगों ने खाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको और मुझे ब्लेसिंग के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ओबे के पीछे दौड़ना है। यीशु मसीह जो कहता है वो करना है हमें। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, चेले बनिए। अपने जीवन को खाली रखिए। और तीसरी चीज, जो खुदा कहता है वो कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में एक पाप बहुत टाइम से चल रहा है, खुदा आपको कई बार शेक कर चुका है, खुदा कई बार मीटिंग्स में वचनों के द्वारा आपसे बात कर चुका है कि ये गलत है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर खुदा आपको कुछ शो कर रहा है कि गलत है, हमें वहां से बाहर आना चाहिए, उससे अनुग्रह मांग के। पतरस ने सिंपल काम किया। उसने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और इससे उसको बहुत कुछ मिल गया। अब चौथी चीज, जो मैं आखिरी चीज आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पतरस को मछलियां मिली, पतरस ने वो मछलियां छोड़ दी और वो यीशु के पीछे हो लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे वो हो लिया। आप जानते हैं, हम अपने दुखों में कभी खुदा को नहीं भूलते। जब हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम पब्लिकली भी अगर किसके सामने रहेंगे तो भी मन ही मन प्रभु से बात कर लेते हैं, जानते हैं। लेकिन जब हम बहुत खुश रहते हैं, जब हमारे जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां होती हैं, उस टाइम पर हम खुदा को कई बार भूल जाते हैं। हम इतना खुश रहते हैं। कई बार आप देखिए, जिस दिन आपकी रिजल्ट आती है बहनों की या भाइयों की, आप देखिए रिजल्ट आने पर कई सारे लोग रिजल्ट में जब उनको रिजल्ट आती है कि वो पास हो गए हैं, तो वो कहीं पर घूमने चले जाते हैं। पर कोई ऐसा है जो अपने आप को कमरे में बंद कर देता है और खुदा के सामने धन्यवाद देता है? जरा सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ अच्छा होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देना है, ये सेकंड लेवल पर है। आप जानते हो फर्स्ट लेवल पर क्या है? जब पुराने नियम में मूसा इज़राइल के लोगों को कनान ले गया, तो वो कनान लेके जाने से पहले, जब वो मरने पर ही था, उन्हें कनान अंदर यहोशू ले गया था। लेकिन जब मूसा मरने पर था तो वो उनको कहता है, सुनो, जब तुम उस देश में जाओ जो तुम्हारा नहीं था, जब तुम उन बीजों में से फसल को निकालो जो तुम्हारी नहीं थी, जब तुम उन गढ़ वाले नगरों में रहो जो तुमने नहीं बनाए, जब वो तुम्हें सब कुछ दे जो तुमने कभी बनाया ही नहीं था, तब उसे भूल मत जाना। पहली चीज जो उनको सिखाई गई थी वो ये थी, खुदा को भूलना मत। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो, फर्स्ट उसे भूलिए मत, सेकंड उसे धन्यवाद दीजिए। आप जानते हैं, जब पतरस को सब कुछ मिल गया, उसने अपना सब छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे हो लिया और वो यीशु के साथ चलने लग गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इससे कितने लोग हैं? आपकी जिंदगी में कोई कमी घटी नहीं है, सब कुछ खुदा ने दिया है। भरपेट खाना, अच्छे कपड़े, घड़ी, सेलफोन, जो आपको फ्यूचर के लिए चाहिए, उसे सब कुछ दिया है। लेकिन किसी में भी आपका मन नहीं रहता,
आप सिर्फ उसके पीछे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं, जिनके पास सब कुछ है, बड़े ठंडे हैं वो लोग, उन्हें हर हफ्ते जगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बड़े दुखों में रहते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप अमीर ही क्यों न हैं, उसके पीछे चलते रहिए। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और बाइबल बताती है कि वो उसके पीछे हो लिया। जानते हैं पीछे हो लेने का मतलब क्या होता है? पीछे हो लेने का मतलब होता है उसकी तरफ देखना और उसकी तरफ बनना। और याद रखिएगा, पवित्र आत्मा भी आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसकी तरफ बन सके। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो आपको ये नहीं कहता कि मेरी सेवकाई का पीछा करो, वो कहता है मेरे जीवन का पीछा करो, मेरी तरफ बनो। क्योंकि पवित्र आत्मा उसने इसीलिए दिया है ताकि आप और मैं उसकी तरह बनते जाएं। काश शायद अगर हम वहां होते तो हम मछलियां लेके घर चले जाते, लेकिन पतरस मछलियां छोड़ के उसके पीछे हो लिया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुदा ने अच्छी प्रॉपर्टी दी है, अच्छे पैसे दिए हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छे बिजनेस दिए हैं। क्या आपके लिए उससे बढ़कर यीशु मसीह है? जरा सोचिए, जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में सब कुछ है? कहीं इसकी वजह से आप ठंडे तो नहीं पड़ गए हैं? क्या आप एक ऐसे बिलीवर हैं, ये सारी चीजें आपके लिए पीछे हैं? पहले है कि आप उसके पीछे चलते रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भीड़ मत बनिए, खाली हो जाइए, खुदा की बातों को मानिए। और लास्ट पॉइंट, जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी हो तो भी उसके पीछे चलते रहिए। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज जितने भी लोगों ने तेरा वचन सुना, मैं दुआ करता हूं तू हर एक को ब्लेस कर, तू हर एक को आशीष दे। सिर्फ अपनी कमी घटियों में नहीं खुदा, लेकिन जब कमी घटियां पूरी हो जाएं उसके बाद भी हमें तेरे पीछे चलना सिखा। हमें भीड़ नहीं, हमें डिसाइपल बनना है, हमें खाली होना है, हमें तेरी बातों को मानना है। ये सारी बातों को करने के लिए तू हमें अनुग्रह दे। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, हर एक को चंगा कर, हर एक पर तेरी दया और तेरा अनुग्रह आए और उनको ब्लेसिंग मिले प्रभु, कि जिस काम को भी वो करें उसमें वो सफल हों प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। कई बार प्रभु हम इनसाइट सफर करते हैं, किसी को बताते तक नहीं हैं, क्योंकि प्रभु कहाँ ना कहाँ लाचार हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हम किसी से नहीं शेयर कर पाते, लेकिन हम इनसाइड प्रभु जूझते रहते हैं। प्रभु आज हमसे बात कर, हम पर दया कर, हमारे जीवन को बदल। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आप में से जिसके पास भी कलाम मुकद्दस है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए हिब्रूज 13 वर्स 9, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 9वां वचन। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं, मन का अनुग्रह से दृढ़ होना। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मैं एक ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूं जिसको मैं जानता हूं आपने कई बार सुना है। यहां लिखा गया है कि उन उपदेशों से भरमाए न जाओ, साउंड डॉक्ट्रिन्स, या वो डॉक्ट्रिन्स जो होते हैं कि जैसे कि बहुत बार हम जो सीखते हैं उससे हमें कुछ लाभ नहीं होता, या कई बार हम ऐसी टीचिंग्स भी सुनते हैं जो हमें ड्राइव कर देती हैं उन चीज़ों की ओर जो बिब्लिकल नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप YouTube पे किसी को भी सुनते हैं, क्योंकि इन दिनों में तो चर्चेस बंद हैं,
लॉकडाउन है, आपको जो भी मिल रहा है वो ऑनलाइन ही मिल रहा है। ठीक है, आप मुझे सुनते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरे बात भी किसी को सुन रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं एक परफेक्ट टीचर हूँ, जी नहीं, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। यस, मैं भी चूक जाता हूँ और कोई भी किसी का भी ज्ञान सिद्ध नहीं है, कोई भी नॉलेज में परफेक्ट नहीं है, हर हर जगह कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं आप ऐसे उपदेश तो नहीं सुन रहे हैं जो आपको मसीह की तरह जीने में मदद नहीं कर रहे हैं, पर कहाँ ना कहाँ वो आपको वापस उन पुरानी वाचाओं में, पुराने रूल्स और रेगुलेशंस में, या तो वो आपको पुरानी वाचा में ले जा रहे हैं, या तो कहाँ ना कहाँ कि आपका एक लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, पर कुछ आप ऐसा सुन रहे हैं जिससे आप मसीह की दुल्हन के तौर पे तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ों के लिए आपके अंदर लस्ट आ रही है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है कि जो वो प्रचार करते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, उस प्रचार से इंसान के अंदर कोई फ़ायदा नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ फेमस होने की भूख और प्यास आती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से बहुत समय पहले मैं एक प्लेस पे गया था, मुझे एक ऐसा गेस्ट स्पीकर मंगाया गया था और मेरे साथ एक हमारे पास्टर जी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा स्लॉग लोगे, फर्स्ट लोगे कि सेकंड लोगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सेकंड ले लेता हूँ, आप फर्स्ट उनको दे दीजिए। तो ठीक है, राज़ी हो गए। तो मैं अपने कमरे में बैठा था, तो मुझे पता चला कि अब पहले उनकी मीटिंग है। तो मैं उनको सुनने के लिए मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी सीखना चाह रहा था। तो मैं भी एक बेंच पे जाके बैठा और मैं वहाँ पर सुन रहा था। और मैंने उनको इस तरह देखा कि जब वो प्रचार कर रहे थे, तब वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ सिखा रहे थे कि सेवकाई करनी बहुत ज़रूरी है, तुम्हें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप जानते हो सेवकाई करने से पहले एक बेस है। ऐसे बहुत सारे उपदेश होते हैं जो लगता है कि बिल्कुल बिब्लिकल हैं, पर अगर आप उन्हें गहराई से देखो तो टोटली नॉन बिब्लिकल हैं। मैं जानता हूं कि खुदावन आप में से हर एक का उपयोग करना चाहता है, पर मेरे भाइयों और बहनों, कोई भी सेवकाई नहीं है ऐसी जिसमें पहले कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। जब मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पास्टर बनेंगे, वर्शिपर बनेंगे, बड़ी बड़ी स्टेजेस पे आप खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। और वो अपने नाम का भी उपयोग कर रहे थे कि जब भी आपको जब अप्रिशिएट मिले तो आप मेरा नाम बोल के बोलना कि मैंने टीच किया था आपको। और जब मैं ये सुन रहा था, आई वॉज रियली हर्ट। मुझे दुख हो रहा था कि हम जो हैं, हम बेड़ों को खाना तो नहीं खिला रहे हैं, A.W. टोजर ने कहा, पर हम बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। आज देखिए, बहुत सारे जो जवान हैं वो सेवकाई के लिए उतर जाते हैं, उसके बाद आप देखिए कुछ होता है, वो गिरते हैं फिर उठते हैं। किसका नाम खराब होता है? खुदावंत का। इससे पहले कि परमेश्वर आपका उपयोग करे, उससे पहले मेरे भाइयों और बहनों, वो 100 बातों में आपको परखेगा। वो आपको परखेगा कि आपका जीवन जीने का तरीका कैसा है। आप ये कह रहे हो यीशु मसीह भी परखे गए थे, ऐसा लिखा कि वो सब बातों में परखा गया। उसके बाद देखिए, जब सेवकाई मिलने के बाद भी उसे जंगल में भेज दिया गया 40 दिन की फास्टिंग में। मैं जब लास्ट में उस परमेश्वर के दास से मिला तो मैंने उनसे कहा, ब्रदर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझना चाहें तो, अदरवाइज मैं चुप रहूँगा। तब उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हाँ, हम बात करेंगे। मैंने कहा, आप इनको कह रहे हो कि तुम पास्टर बनोगे, तुम प्रचारक बनोगे, तुम ये बनोगे।